औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। जाहिर सी बात है कि इंसान की नेचर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत भी रखी है और इश्क भी रखा। अगर मोहब्बत ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना फरमाता। फिर मोहब्बत के अंदर जब शिद्दत पैदा हो जाए तो उसे इश्क का नाम दिया जाता। और जाहिर सी बात है कि फिर इश्क की दो किस्में बनती हैं, एक इश्क हकीकी और दूसरा इश्क मजाजी। इश्क हकीकी का मतलब ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करें, मोहब्बत करें, उल्फत करें और उनसियत रखें। जबकि इश्क मजाजी यानी दुनियादार लोगों से इश्क करना और मोहब्बत करना, अमूमन ऐसे लोग जब इश्क मजाजी में मुब्तला होते हैं तो गुमराह भी हो जाता है। लेकिन नाजरीन, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब इंसान किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है या उसका आला दर्जा इश्क जब करता है ना, तो जिससे इश्क कर रहा है और जिससे मोहब्बत कर रहा है तो अपने महबूब की अदाओं को अपनाना अपने लिए बाइस सादतमंदी तसव्वुर करता। तो ये हो गई इश्क की दलील है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मुझे फला शख्स से इश्क है लेकिन दलील अगर मौजूद नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि ऐसा दावा जो है ना वो बातिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज मैं नाजरीन आपको मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक दास्तान जो उन्होंने अपनी मसनवी शरीफ के अंदर बयान की है, बड़ा इंटरेस्टेड वाक़या है और मैं ही कहूँगा कि आप इसे इश्क के कानों से सुनिएगा। बहुत पुरानी बात है कि एक बादशाह एक कनीज खरीद के लेकर आता है और वो कनीज नाजरीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। कुछ अरसे के बाद बादशाह को उस कनीज से मोहब्बत हो गई, लेकिन बादशाह ने यह भी चीज़ नोट की है कि मैं जिस कनीज से मोहब्बत कर रहा हूँ और इश्क कर रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता वो कनीज बीमार होती जा रही है, उसका रंग फीका पड़ रहा है और जो है ना उसकी खूबसूरती जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। जाहिर सी बात है नाजरीन, जब इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है ना तो उसका रंग भी फीका पड़ता है। जिसे कहते हैं ना, यार तुम बुखार से उठ कर आए, तुम्हारा तो चेहरा ही उड़ा हुआ। तो हद से ज़्यादा जब इंसान बीमार हो जाए तो उसका रंग भी फीका पड़ जाता है, उसका हुस्न भी मांद पड़ जाता है। तो हुआ यही कि जब बादशाह को इस कनीज से मोहब्बत हो गई तो उसने नोट करा कि कनीज आहिस्ता 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 बीमार होती जा रही। बेशुमार तबीबों और हकीमों से इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, मगर नाजरीन उसका कोई अफाका नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एक रात जब बादशाह परेशानी के आलम में सोया तो उसने ख्वाब में देखा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में कहा ना कि जो ख्वाब होते हैं वो अब आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो है ना वो पेशन गोई की अलामत होती है। तो बादशाहों के ख्वाब अलग होते हैं, आवाम के ख्वाब अलग होते हैं, अमीरों के ख्वाब अलग, गरीबों के ख्वाब अलग, आलिम का ख्वाब अलग, जाहिल का ख्वाब अलग। वो पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बयान कर दी। तो अगर आपने वो ख्वाबों का ख़जाना, उसका हमने जो टाइटल रखा है, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं सुना या नहीं देखा तो फ़ौरन उसको आप देख लीजिएगा। ख्वाब की रियलिटी, ख्वाब की जो किस्में हैं, ख्वाब देखने का जो मयार और स्टैंडर्ड है वो मैंने उस लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब एक मर्तबा परेशानी के आलम में बादशाह सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि कल सुबह ही सुबह तुम्हारे शहर के दरवाजे के अंदर, यानी तुम्हारे शहर में दरवाजे के पास एक बहुत सूफी नूरानी बुजुर्ग दाखिल होंगे और जब वो दाखिल होंगे तो उनको आप लेकर आ जाइएगा और इस मरीज़ा का यानी इस कनीज का आप ट्रीटमेंट करवाइए, इलाज करवाइए, ये मरीज़ा बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब
मैंने कहा कि ख्वाबों के अंदर भी जो है ना वो बशारतें और प्रोटेक्शंस और पेशन गोइयाँ दी जाती हैं। तो बादशाह जब सुबह उठा तो ख्वाब एकदम क्लियर था, वाजे था। तो वो सुबह उठा और शहर के दरवाजे पर जब वो जाता है तो देखता है कि एक नूरानी सूरत वाले सूफी बुजुर्ग, बारिश, सफ़ेद दाढ़ी और उन्होंने सफ़ेद जुब्बा ज़ेब तन किया हुआ है और चेहरे से नूर की शुआएं नाजरीन फूट रही हैं। अब वो फौरन गया बादशाह उनके पास और जो है ना वो सलाम करके और हाथ मिला के और हाथ चूम के और निहायत अदब और एहतराम के साथ अर्ज करता है और सारी दास्तान बयान कर देता कि हजरत मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और जो मेरी कनीज है जिससे मैं इश्क और मोहब्बत करता हूँ वो बहुत बीमार है और बहुत ट्रीटमेंट करवा लिया, वो सेट नहीं हुई। तो तबीब रूहानी और जिस्मानी थे ना ये जो ख्वाब में बताया गया। तो वो तबीब साहब ने कहा कि चले ठीक है चलते हैं, मुझे लेके चलो, मरीज़ा कौन है। नाजरीन देखें बीमारियां भी कैसी होती हैं ना, कुछ बीमारियां जिस्मानी होती हैं, कुछ बीमारियां रूहानी होती हैं। हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है इंसान की शख्सियत के ऊपर भी, उसके जिस्म के ऊपर भी और उसके रूह के ऊपर भी। इश्क और मोहब्बत को जो ताल्लुक है ना वो इंसान की रूह के साथ। जब महबूब से जुदाई हो जाए ना तो बसा औकात रूह भी बेकरार हो जाती है। तो नाजरीन हुआ ये कि जब महल के अंदर वो तबीब रूहानी और जिस्मानी को लाया गया और मरीज़ा बिल्कुल नीम जान हालत में लेटी हुई थी और जो तबीब साहब थे, जो हकीम साहब थे, उन्होंने जब नफ्स चेक की, पहले ज़माने में ऐसी होता था ना कि नफ्स चेक करके सारी की सारी बीमारियों को डायग्नोस कर लिया करते थे। तो जब नफ्स चेक की तो कहा कि बादशाह सलामत, लगता है कि इसे कोई रूहानी बीमारी है, जिस्मानी बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही। तो मौलाना रूम ने ये सारा वाक़या बयान किया और बादशाह ने पूछा कि हज़रत आप कहना क्या चाह रहे हैं, ज़रा मतलब क्लियर बात करें। कहा कि इस मरीज़ा को और इस कनीस को किसी से इश्क हो गया, किसी से मोहब्बत हो गई और ये अपने महबूब के इश्क में घुट रही है, यहां तक कि इसकी ऐसी हालत हो गई। आप काबिलियत का, आप टैलेंट का, आप एबिलिटी का अंदाजा लगाएं वो सूफी बुजुर्ग का कि उन्होंने उसकी अंदर की बीमारी, दिल की बीमारी और जो रूह की बीमारी थी उसको कैसे डायग्नोस कर लिया। तो क्या मेडिसिन से इलाज होगा? नहीं, मेडिसिन से तो इलाज नहीं हो सकता। तो क्या जड़ी बूटियों से इलाज होगा? कोई माजून बनाया जाए, कोई सफूफ बनाया जाए या कोई जो है ना वो लिक्विड फॉर्म की कोई जो है ना वो मेडिसिन तैयार की जाए? नहीं नाजरीन, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब इश्क के मरीज का इलाज कैसे होगा? मौलाना रूम की आप रिवायत सुनिएगा कि वो जो तबीब साहब थे ना, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, अगर आप इसका इलाज चाहते हैं ना तो आप अपने दरबार से एक ऐसे शख्स को बुला के लेकर आए जो जर्नल नॉलेज जानता हो, आम मालूमात जानता हो। अच्छा, बुला के लेकर आ गया, सामने बिठा दिया। अब कहा कि भाई जो शख्स जनरल नॉलेज जानता उसको सामने बिठाया और मरीज़ा यानी कनीज लेटी हुई है और तबीब साहब ने मरीज़ा की नब्ज पकड़ी हुई है चेक करने के लिए। तो कहा कि भाई अब एक काम करो कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं ना सबके नाम पढ़ना शुरू करो। अब वो चूंकि जनरल नॉलेज जानने वाला था, उसने मिसाल के तौर पे पढ़ा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और जैसे ही इराक के ऊपर उसके मतलब उसने बोला ना, जैसे इराक बोला तो मरीज़ा की नब्ज में हरकत सी पैदा हो गई। वो तबीब साहब कहने लगे कि रुक जाओ, लगता है इसका जो महबूब है ना वो पूरी दुनिया में एक मुल्क है इराक, उसके अंदर रहता। अच्छा, अब ऐसा करो कि इराक के अंदर जितने अजला के नाम हैं या हम इंग्लिश में बोलें तो टाउन्स के नाम हैं, तो जगहों के नाम हैं या शहर के नाम हैं, तो वो आप पढ़ना शुरू करें। अब मिसाल के तौर पे उसने पढ़ा कि करबला है, नजफ है, बसरा है, कूफा है, बगदाद है। तो जैसे ही नाजरीन बगदाद का नाम आया, शहर बगदाद का नाम आया, तो मरीज़ा की नफ्स में हरकत तेज हो गई
यानी जैसे एक सेहतमंद आदमी की नफ्स में हरकत तेज हो जाती है ना, तो वैसे तेज हो गई। कहा कि रुक जाओ, इसका जो महबूब है वो इराक के शहर बगदाद में रहता। अच्छा, अब ऐसा करो कि बगदाद के अंदर जितने मकान नंबर हैं वो पढ़ना आप शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे मौलाना रूम लिखते हैं, एक उस वाक़ये का मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। के मिसाल के तौर पे मकान नंबर 101 है, मकान नंबर 102 है, मकान नंबर 103 है, और मकान नंबर 112 पे जब पहुंचा वो तो मरीजा उठ के बैठ गए। जी हाँ नाजरीन, देखें ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। पहले जमाने के लोग इस तरह भी इलाज मालजा किया करते थे इश्क के मरीजों का। तो मरीजा उठ के बैठ गई कि यार मकान नंबर 112। तो तबीब साहब कहने लगे कि इसका जो महबूब है ना वो मुल्क इराक के शहर बगदाद के मकान नंबर 112 में रहता। अच्छा, फाइनली ये हुआ कि जितने मेल्स नेम हैं, मर्दों के जो नाम हैं, वो पढ़ना शुरू कर दो। मिसाल के तौर पर उसने पढ़ा शेख अब्दुल रहमान साहब, शेख अब्दुल जब्बार साहब, शेख अब्दुल कहार साहब, शेख अब्दुल अजीज साहब। तो जैसे ही नाम शेख अब्दुल अजीज साहब की तरफ आया तो मरीजा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई, और मरीजा उसी वक्त जो है ना नाजरीन ठीक हो गए। अब वो तबीब रूहानी और जिस्मानी बादशाह सलामत की तरफ तवज्जो करते हुए फरमाते हैं कि बादशाह सलामत, मरीजा तो बिल्कुल ठीक हो गई, अगर आप इसे मजीद ठीक करना चाहते हैं ना तो मुल्क इराक के शहर बगदाद के मकान नंबर 112 में शेख अब्दुल अजीज साहब रहते हैं। तो अगर आप उनकी मुलाकात करवा दें तो ये मरीजा बिल्कुल सेट हो जाए। नाजरीन, कहानी का मफहूम खत्म हो चुका है। मौलाना रूम का ये मतलब उनकी नेचर है कि जब वो कोई वाकया बयान कर दें या कोई दास्तान बयान कर देते हैं ना तो आखिर में अपना तबसरा जरूर करता। और ये वाकया अपनी मसनवी शरीफ में लिखने के बाद उन्होंने तबसरा क्या किया कि देख, एक इश्क का दावा तू भी करता है ना कि तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। एक दावा उस औरत का भी था, उस औरत के इश्क में दलील मौजूद है, मगर तेरे इश्क के अंदर दलील मौजूद नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा कर रहा है ना, तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इश्क का दावा कर रहा है तो फिर तो नमाजें क्यों नहीं पढ़ता? जब 5 वक्त की नमाज में मौज़िन रसूल हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह नमाज के लिए, कामयाबी के लिए, फलाह के लिए तुझे पुकार रहा है और तू दावा ये कर रहा है कि तू बहुत बड़ा आशिक रसूल है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाजों की जो आंखों की जो ठंडक नमाज है, तो उनकी ठंडक को पूरी करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा रहा? अगर तू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क करता, अगर तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता और दावा ये कर रहा है तो फिर सीरत पर अमल क्यों नहीं कर रहा? इश्क का तो उसूल ये है, इश्क का तो कानून और लॉ ये है कि महबूब की एक एक अदा को अपना लिया जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हमें मोहब्बत और इश्क है नाजरीन, तो हमें इसकी दलील भी तो पेश करनी पड़ेगी ना। पूरी दुनिया को बतलाना पड़ेगा ना कि मुसलमान सिर्फ दावा नहीं कर रहे हैं बल्कि दलील भी पेश कर रहे हैं। मुसलमानों का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, चलना सोना, तमाम की तमाम अदाएं, बचपन के वाकयात, जवानी कैसे गुजारनी है, बुजुर्गी कैसे गुजारनी है, और जनाब जो है ना वो कारोबार कैसे करना है, समाजी और माशरती लाइफ को कैसे गुजारना है, ये तमाम की तमाम अदाओं को जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के मुताबिक अपनाएंगे, तब कहने वाला ये बोलेगा कि हाँ, ये बंदा अपने इश्क के अंदर बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि दावा भी मौजूद है और दलील भी मौजूद है। हर शख्स जो है ना नाजरीन अपना अपना मुहासबा करे कि मैं दावा तो कर रहा हूं कि मुझे इश्क है। मौलाना रूम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का तबसरा किया कि यार इस तरह तो वो औरत अपने इश्क में कामयाब हो गई और हम अपने इश्क रसूल में फेल हो गए, क्योंकि हम दावा तो कर रहे हैं मगर दलील हमारी मौजूद नहीं। तो आज से तमाम नाजरीन ये अहद कर लें कि कल क़यामत में सिर्फ ये दावा नहीं चलेगा, कल क़यामत में सिर्फ ये दावा नहीं चलेगा कि या अल्लाह मैं तो बहुत बड़ा आशिक रसूल हूं। यार अगर तू आशिक रसूल है तो तू नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी क्यों नहीं कर रहा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों की आंखों की जो ठंडक है नमाज, वो क्यों नहीं पढ़ रहा था?
नाजरीन, अगर हम ये सोच करके बैठे हुए कि कुछ भी ना करें और बस बेअमली वाली ज़िंदगी गुजारते रहें और ये टाइटल लगा दें कि बस हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है और हमसे बड़ा कोई इश्क करने वाला नहीं है, कभी आपने नाजरीन सोचा है कि कल क़यामत में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हुजूर हमसे नाराज़ हो गए तो फिर शफाअत का तकाजा करने के लिए किसके दरबार में हाजिर होंगे? नाज़रीन सोचिएगा, ये मैसेज सोचिएगा, ये अपने बच्चों को भी बताएं, ये अपने दोस्तों यारों को भी बताएं कि सिर्फ दावा करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बड़े हो चुके हैं तो नमाज हम पे फर्ज है, इल्म हासिल करना हम पे फर्ज है। अगर हम तिजारत कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू शरीयत तिजारत करना हमारे ऊपर ज़रूरी करार दिया। समाजी और माशरती लाइफ मेरे आका ने कैसे गुजारी, उनके अकॉर्डिंग हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ, आशिक रसूल भी है और दलील भी मौजूद है। तो मेरे नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई और आखिर में जो मैंने तबसरा करा, जाहिर है मैं तो मौलाना रूम के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। मैंने एज इट इज़ वही बयान कर दिया जो मौलाना रूम ने अपनी मसनवी शरीफ में वाक़या तबसरे के साथ मफ़हूमी अंदाज में लिखा। तो अगर आपको मेरा ये वाक़या जो मैंने एक्सप्लेन किया है मौलाना रूम का अगर पसंद आ जाए तो मैं इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हो सके तो उसमें आपस में तबादला ख्याल भी किया करें। आपस में है ना, जब आप जो है ना ये मेरी वीडियोस देखें तो आप उसमें कमेंट्स एरिया में भी अपनी मतलब थिंकिंग बताएं कि भाई मज़ीद और क्या हमें इसमें ऐड करना चाहिए। तो अगर मेरा ये मैसेज और मेरा ये वाक़या आपको पसंद आया कनीज़ के हवाले से, बादशाह के हवाले से, तो मेरा ये चैनल हसन इम्तियाज़ टीवी लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।